स्किल नहीं है, यूरोप जाना चाहता हूँ। पहले भी मिडल ईस्ट के अंदर काम कर चुका हूँ। कोई ऐसी कंट्री बताएँ जहाँ पे मैं ईज़िली चला जाऊँ और सैलरी भी वहाँ की अच्छी होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप विज़न न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सदीकी। जी बिल्कुल, इस किस्म के बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं और आज फिर इन लोगों के लिए सैलरी और कंट्री, कौन-सी कंट्री में जाना चाहिए, स्किल नहीं है, तो सैलरी भी अच्छी होनी चाहिए, वो कौन-सी ऐसी कंट्री है और ईज़ी भी हो, तो जनाब आपके लिए कंट्रीज़ बिल्कुल है। मैं पहले भी बहुत वीडियो बना चुका हूँ इस कंट्री के ऊपर और साथ में ये भी बता चुका हूँ कि अगर आप नॉन स्किल हैं, आपके पास स्किल नहीं है, तो आप इस कंट्री में आएँ और अगर आपके पास स्किल है, तब भी इस कंट्री में आएँ। लेकिन ये कंट्री उन लोगों के लिए बेहतर है, जो फर्स्ट टाइम अपनी कंट्री से यूरोप की तरफ मूव करना चाहते हैं। उनके लिए ये कंट्री बहुत अच्छी कौन-सी कंट्री है? ये कंट्री है, इसका नाम है रोमेनिया। इससे पहले वाली वीडियो भी मैंने बनाई है, लेकिन उसके अंदर मैंने और भी कंट्रीज़ जो हैं वो बताई हैं। अगर आप चाहें तो वो मेरे चैनल पर मौजूद हैं, ये वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। बहरहाल आज हम बात करेंगे रोमेनिया की। अगर आपके पास स्किल नहीं है, तो आप रोमेनिया के अंदर जो है आके पैसा कमा सकते हैं। सैलरी कितनी होगी, स्टेप बाय स्टेप आज हम बात करेंगे इस चीज़ के ऊपर, नॉन स्किल के ऊपर। बात शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करें। लाइक करने से आपका कोई पैसा नहीं लगता, ना ही आपका टाइम जो है वो वेस्ट होता है। और अगर हो सके तो इसको शेयर भी कर दिया करें ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचे जो आप जैसे सवाल करते हैं कि ये हमारे पास स्किल नहीं है और कोई ईज़ी वे हमें बताया जाए ताकि हम भी अपनी ज़िंदगी बना सकें। तो उन लोगों को भी इस चीज़ का पता चल जाए या वो अपनी ट्राई कर सकें ताकि वो भी कहीं न कहीं पहुँच सकें और अपनी लाइफ़ को जो है वो बेहतर बना सकें। तो चलें जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉन स्किल जिनके लिए रोमेनिया बहुत अच्छा है। रोमेनिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे नॉन स्किल लोगों की ज़रूरत ही रहती है और रोमेनिया एक और अ, मसले के अंदर जो है, वो बड़ा इस टाइम पे ट्रेंडिंग में है कि शेंगन की ये वाहिद कंट्री है, जो आपको वर्क परमिट, वर्क वीज़ा जो है, वो इश्यू करती है। तरीक़ेकार तो बहुत ज़्यादा हैं कि अगर मैं अब तरीकों के ऊपर आपको बताने शुरू करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, टू द पॉइंट जो है वो बात करनी चाहता हूँ। तो जिस मकसद के लिए ये वीडियो बनाई है या आप लोगों के लिए, तो वो मकसद मैं सिर्फ़ बयान करूँगा। नॉन स्किल हैं, आपके पास कोई स्किल नहीं है, फर्स्ट टाइम आपने यूरोप की तरफ मूव करना है, तो ये कंट्री आपके लिए क्यों अच्छी है? बेशक आप मिडल ईस्ट के अंदर भी जॉब कर चुके हैं पहले, उस लिहाज से भी आपके लिए बेहतर है ये कंट्री। एक तो देखें, मिडल ईस्ट के अंदर आप 50 साल भी रह लेंगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। यूरोप की कंट्री, शेंगेन की कंट्रीज़ ऐसी कंट्री हैं कि अगर आप 5 साल, 10 साल भी रह लेते हैं तो आपको बेनिफिट उसका जो है वो मिलना शुरू हो जाता है। आपको उम्मीद एक लग जाती है कि आपको बेनिफिट मिलेगा। कौन से बेनिफिट मिलेंगे? सबसे पहला बेनिफिट तो ये होता है आपका मेडिकल, और अगर आप बीमार हैं तो आपको सैलरी भी मिलती है। दूसरे नंबर पे आपकी पेंशन, आपकी पेंशन बनना शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है कि मिडल ईस्ट के अंदर आप 50 साल भी रह लें, तो आपको अगर निकाल दिया जाता है वहाँ पे कि जी आपकी एज हो गई है, आप जाएँ अपनी होम कंट्री, तो आपको कुछ नहीं दिया जाता, ना ही आपको पेंशन दी जाती है। वही होता है जो आपने कमाया और कमा के उसमें से बचाया, वही आपकी पूँजी होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये है कि अगर आप पेंशन पे चले जाते हैं, आपकी एज हो जाती है, काम नहीं कर सकते, आप बीमार हैं अगर, अगर आपके पास आपकी एज अगर अगर इतनी भी नहीं है कि आप पेंशन की एज पे चले गए हैं, तो बीमार हो गए उससे पहले, यानी कि 40 ईयर, 45 ईयर, 50 ईयर के अंदर आप बीमार हो गए हैं, किसी ऐसी बीमारी ने आपको घेर लिया, तो ये कंट्रियाँ आपको निकाल के बाहर नहीं फेंकेंगी। ये आपको पूरा-पूरा बेनिफिट देगी। आपका इलाज होगा मुकम्मल तरीके से, पैसा भी वो गवर्नमेंट आपकी इंश्योरेंस देगी और आपकी सैलरी भी आपको देगी। यानी कि अच्छा खासा जो बेनिफिट है वो आपको मिलता है यहाँ पे।
आप बेशक कहीं भी पहले काम कर चुके हैं मिडल ईस्ट के अंदर और नए हैं और इस लिहाज से भी ये कंट्री आपके लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, सैलरी जो है यहाँ पे कम है बनिस्बत दूसरी यूरोपियन शेंगन कंट्रियों के। सैलरी भी मैं अभी आपको बता देता हूँ कि कितनी सैलरी आपको यहाँ पे गवर्नमेंट ने अलाउ की हुई है और मिलती आपको कितनी है। ये भी चीज़ें आपने देखनी होती है क्योंकि यहाँ पे टैक्स कटता है और टैक्स कटा के आपको जो पैसे हैं वो मिलते हैं। काम यहाँ पे रोमानिया के अंदर हर किस्म का काम आपको मिल जाता है नॉन स्किल आदमी को, क्योंकि हम बात कर रहे हैं नॉन स्किल की जिसके पास कोई स्किल नहीं है, उनके लिए बेशुमार काम है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन सबसे पहले कंस्ट्रक्शन है इस टाइम पे। रोमानिया के अंदर कंस्ट्रक्शन के अंदर भी आपको काम मिल जाता है और जो खेती बाड़ी जिसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर के अंदर आपको काम मिल जाता है बेशुमार किस्म का। ये आपको नॉन स्किल लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, आपको लैंग्वेज भी नहीं आती, आपके पास स्किल भी नहीं है। नॉर्मल बकाया दूसरी कंट्रियों में ऐसा तकरीबन तकरीबन नहीं होता, लेकिन वाहिद एक रोमानिया है कि आपको अगर लैंग्वेज भी नहीं आती, आपको जॉब मिल जाती है। आपको कोई काम नहीं आता, तब भी आपको हेल्पर की जॉब मिल जाती है। और इस किस्म की जो जॉब्स हैं, इसके अंदर जो सैलरी गवर्नमेंट की तरफ से जो की गई है, एक फिक्स की गई है कि ये नॉन स्किल लोगों के लिए है, वो तकरीबन 3,700 लियो जो कि रोमानियन करेंसी है, वो मुकर्रर की गई हुई है। लेकिन ये गवर्नमेंट की मुकर्रर करदा जो है सैलरी है। जब आप काम पे लगते हैं तो आपको इससे ज़्यादा सैलरी मिलती है। हर कंपनी जो है वो गवर्नमेंट का उस रूल्स को फ़ॉलो नहीं करती। वो किस तरह ज़्यादा मिलती है कि आपको या तो वो अकोमोडेशन बिल्कुल फ्री देती है या फिर वो अकोमोडेशन के बहुत कम पैसे जो हैं आपसे लेते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है अगर आप प्राइवेट अकोमोडेशन लेते हैं तो उसके अंदर आप फिर बिजली का बिल भी देंगे, पानी का बिल भी देंगे और उसका रेंट भी देंगे, तो वो काफ़ी सारी आपकी सैलरी में से पैसे जो हैं वो कट जाएँगे, यानी कि वो खर्चा आपका एक्सपेंस आएगा। तो लिहाज़ा कंपनी जो है अक्सरियत कंपनियों की वो आपको अकोमोडेशन देती है, या तो बिल्कुल फ्री होती है या थोड़े से उसमें से आपसे पैसे वो कटते हैं। उसके बाद एक और सहूलत भी देती हैं वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ कि आपको फूड देती है या फूड के पैसे देती है। आप कहते हैं जी मैंने आपका फूड नहीं खाना, तो वो आपको जो है उसकी मंथली पेमेंट देती हैं कि हमारी तरफ से ये आपने फूड लेना है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने जो अलाउ की हुई है सैलरी उससे बढ़ जाती है ये सैलरी। जैसा कि मैंने बताया 3,700 लियो जो है वो नेट नहीं होते, उसमें से फिर टैक्स कटता है। आप हिसाब लगा लें कि उसमें से तकरीबन 1600-1700 ले जो है वो कटता है। यानी कि आज आके आपके हाथ में 2,100 ले जो है आपके हाथ में आता है, अगर कोई और चीज़ आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा तो। ये इसको अगर कन्वर्ट करते हैं दूसरी करेंसी में एरो के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो तकरीबन ये 420 एरो बनते हैं। ठीक है जी? तो इतने पैसे आपको नहीं मिलते, इससे ज़्यादा मिलते हैं। 600 टू 700 एरो जो है ये बिल्कुल नॉर्मल आपको मिल जाता है नेट कैश। अब उसमें से आपकी हिम्मत है कि उसको आप बढ़ाएँ। बढ़ाना आपने कैसे है? वीकेंड आपका फ्री होता है, सैटरडे एंड संडे जो है आपकी छुट्टी होती है। छुट्टी वाले दिन आप वहीं पे ओवरटाइम कर सकते हैं उसी कंपनी के अंदर। अगर उसी कंपनी में नहीं करना कहीं और बाहर दूसरी जगह पे जाके आप ओवरटाइम कर सकते हैं। नॉर्मल 8 आवर्स ड्यूटी होती है। 8 आवर तो फटाफट गुज़र जाते हैं, बाकी सारा दिन होता है। तो दूसरा टाइम जो है वो भी आप मिनी जॉब कर सकते हैं। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो फूड डिलीवरी करते हैं और फूड डिलीवरी के अंदर बहुत सारे पैसे हैं। उसके लिए आपको एक बाइक चाहिए होती है। बाइक आप रेंट पे भी ले सकते हैं। आपको डेली पे बाइक मिल जाती है रेंट के ऊपर, जिसका इतना ज़्यादा रेंट नहीं होता। अगर आप अपनी बाय कर लेते हैं, खरीद लेते हैं बाइक सेकंड हैंड, तो वो सारी आपकी वो भी बचत हो जाती है। अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि जो कंपनीज़ के अंदर काम करते हैं, वो बाद में वीकेंड के ऊपर या फारिग टाइम जो है, वो फूड डिलीवरी करते हैं। फूड डिलीवरी से भी उनको सैलरी काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है पर आवर के हिसाब से। उसके बाद जो टिप होती है, वो भी आपको मिल जाती है। तो न्यू कमर के लिए रोमानिया सबसे बेस्ट है। ट्रेनिंग आप ये समझें कि आपकी ट्रेनिंग हो रही है।
तो आप वहाँ पे अच्छा खासे जो है वो पैसे भी बचा लेते हैं, कमा भी लेते हैं, तो वहाँ से ट्रेनिंग लें और इतनी देर में आहिस्ता-आहिस्ता जो है आप पीआर की तरफ चले जाते हैं, यानी कि परमानेंट रेज़िडेंट परमिट की तरफ आप चले जाते हैं, साथ में लैंग्वेज सीखें। जैसे ही टाइम मिलता है तो कोशिश ये होनी चाहिए आपकी कि आप रोमानियन लैंग्वेज में हर एक से बात करें, लोगों से, छोटे बच्चों से आप जो है लैंग्वेज ज़्यादा सीख सकते हैं। कोई भी लैंग्वेज हो, आप बच्चों से बहुत जल्दी सीख जाते हैं। बच्चे तंग नहीं आते। एक लफ़्ज़ को वो 50 दफ़ा भी कहेंगे, तो आप कहेंगे कि ये क्या है? तो वो आपको 50 दफ़ा ही जवाब देंगे। लेकिन बड़े आदमी को दूसरी से तीसरी मर्तबा जब आप पूछेंगे, वो कहेंगे, "यार बाबा जाओ किसी स्कूल जाओ, मेरी जान छोड़ो, मैं खुद बिज़ी हूँ।" लिहाज़ा लैंग्वेज सीखने का एक बेहतरीन तरीका है कि बच्चों से सीखें। बच्चों से दोस्ती करें, प्यार करें उनसे, देखें आपको लैंग्वेज बहुत जल्द आएगी। मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो भी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी आपका सवाल हो रोमानिया वर्क परमिट के हवाले से, तो नीचे जनाब आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करूँगा फ़ौरी तौर पे आपको जवाब दूँ। अल्लाह हाफ़िज़।